परमात्मा कहते हैं काल तन जुल्म कर दिए, सारे काम में उल्टे तेरे। जो देखो ये कारण क्या है कि जो लूट खसोट करे, 2 नंबर का काम करे, उसके तो घनी अच्छी मौज दिखाई दे। ऐसा क्यों? यो इसलिए है कि ये क्या करते हैं, चोरी ठगी झूठ चाट बोल के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कोठी बना ली, और मिलना उनको वही है जो उनके पूरे जीवन में संस्कार थे। वो पैसे इकट्ठे ले लिए, उसने इकट्ठे ले लिए झूठ चाट बोल कर, चोरी करके, जैसे भी किया, और फिर वो इकट्ठा ही एक झटका देगा, क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण ने इसको बैलेंस करना है, न्याय तो उसके हाथ में है। तो वो पैसे जो जोड़े थे वो तो नुकसान, वो तो गया, और 10-20 हजार फालतू लगे, क्योंकि वो कहते हैं ना वाटर लिक्विड कीप्स इट्स लेवल। इसी प्रकार परमात्मा अपने जो नियम को बराबर रखता है। अब और वो पाप रह गए जो के तुम जो इसने इन्होंने लूट लाट के बनाए। तो इसमें ये अब इस कबीर परमात्मा की शरण माने के बाद जो 2 नंबर का काम करेगा वो मार खाएगा, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण है। इसका संविधान ये है कि जब मेरी शरण में तू चल, तेरे सब उन जो पैसा तेरा व्यर्थ जाना था, जैसे किसी ने 2 लाख रुपए लूट लिए कर कई दूर उतर घाट बात, और एक बालक बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपए लगे। एक ऐसे बताओ था, कहने लगा जी मेरे जो है ना लड़का बीमार हो गया, और पहले तो वैसे उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए, एक का पुत्र पहले तो बगैर ऑपरेशन कराया नहीं, और वैसे घूमते रहे इधर उधर। और जब कति जवाब मिल गया ना, सब कभी इन झाड़ी लाने वालों से, देसियों से, लोकल शहरों के डॉक्टरों से, फिर हम पहुंच गए ऑल इंडिया में। वहां कहने लगे इसके दोनों किडनी फेल हैं, एक किडनी देनी पड़ेगी आपने। और जब इसकी बात बने इसी ग्रुप की हो, तो कह रहे थे जी हमने किसी ने ऐसे ही कोई अपनी किडनी दे दी, उसको 1 लाख रुपया कुछ हमने उसको दिया, लाखों रुपया ऑपरेशन पर लग गया है। और फिर कहने का भाव ये था जी कम से कम 3.5 लाख रुपए उस लड़के का लग गए, और गुर्दा तक काम करने लग गया। 6 महीनों के बाद एक्सीडेंट में मर गया। तरह का जो वही है। अब वो फिर अपनी कहानी बताओ था जी पाप तो मेरे थे, मेरा अब रोना उन बातों का जो ना करता तो बढ़िया था। किसके लिए किए वो पाप? उस पुत्र की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए ये सुखी रहेगा। वो पुत्र भी ना रहा और पैसे भी गए, और पाप ज्यों के तो रखे अभी तो उसने भोगने पड़ेंगे। कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, और टांग टूटेगी, खाज लगेगी, वो तो भाई आदमी कोई ना उसके। अब देखो सत्संग में जो प्राणी आ जाएगा उसके भाग उदय होंगे। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक पुण्यात्मा ने सत्संग सुना और फिर एक पत्र डाल गया दान पात्र में। उसने क्या लिखा कि जी मैं माँ पापी प्राणी हूं, गुरुदेव आपसे मैंने नाम भी ले लिया आज, और मैं चोर था। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर और चली गई। उन बच्चों की मेरे सांस की बीमारी थोड़ी सी दमासा भी है, और उन बच्चों की परवरिश के लिए मैं चोरी करने लग गया। चोरी करते करते अपना करता रहा चोरी। एक दिन मेरे दोनों बच्चों ने चूहों की गोली खाकर आत्महत्या कर ली, और फिर भी नहीं डटा गया, चोरी फिर भी कर रहा हूं। और आज भी मैं रात में चोरी करके आया था और आपके सत्संग में आ गया, और जो आपने आपके वचन सुने मैंने कि ये पाप तो ज्यों के तो रह गए। अब दास क्या बता, कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की संविधान बताते हैं हम ये दास कि जो रिश्वत लेकर चोरी करके किसी का डाके मार के अगर अपने बच्चों की परवरिश करता है, या 2 नंबर का काम करके मिलावट करके या दूध में पानी गेर के बेचना चाहे, उसने अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति उस परिवार की आप हो जाएगी। वो कहने लगा जी आपके वचन सुने, मेरा तो कालजा कांप गया। वापस घर गया और वहां से एक पत्र लिखा, साथ में जो भी चोरी करके लाया था दान पात्र में डाल गया। चलो भाई, अब भी कहते हैं जब भी सुधर जाए तो भी ठीक है,
ऐसे ऐसे महर्षियों का उदाहरण है कि जो पहले डाकू हुआ करते और संतों के वचन सुनते परमार्थ में लगे। ये पुण्य आत्मा थी और कुसंगत में पढ़ने से, सत्संग की हीनता से, और ये और डाकू चोर बन गया। क्या लिखा उस महापुरुष ने? अपना पता बता तो दिया रे बेचारे ने। और क्या बताया कि मैंने 8 वर्ष से श्री आसाराम जी का नाम भी ले रखा था। गुरुजी मैं एक बेबस और लाचार व्यक्ति हूँ। लाचार हूँ। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई है और मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ। मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों को पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। और उस दिन से मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो आपसे नफरत होगी और जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे मैंने दान पत्र में डाल दिए। बच्चों ने चूहों की वाली दवाई खाकर मर गए। दोनों बच्चे तो चूहों की दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते। हे परमात्मा, रोना मुझे आ रहा कि कोई बात ना, अब भी मान गया, वो भी धन भाग इसके माता पिता ने सकते। मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया है, आप कृपा करो तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं, सके। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़। अब क्या होता है, पूरे संत के बिना यह शब्द असर नहीं करे। क्यों नहीं करे? जैसे एक समय एक रानी और राजा, एक रानी ने उपदेश ले रखा गुरुदेव तय, और उस संत जी कहते बेटी अपने पति को भी नाम दिला ले, देख 2 दिन का मेहमान है ये, ठीक है, पिछले अच्छे पुण्य थे, आज राजा बन गया, और बेटी आगे तैयारी करोगे तो बात बनेगी। और गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब रानी बहुत कहने लगी कि जी आप नाम ले लो, आप उपदेश ले लो। राजा कहने लगा मैं देखा आपको बना करता ना, और धर्मदान में बहुत करता हूँ, याद करता हूँ भगवान को, सुबह उठूं हरे राम हरे कृष्ण, जैसी मेरी समझ बात खूब करता हूँ। रानी ने कहा नहीं, गुरुजी कहते हैं गुरु बिना बात बना नहीं करती, और बेसिक धर्म करो, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे वो धर्म लगे नहीं। राजा ने सोचा यह तो बावड़ी है, पागरी न कोई बका लेने, बॉडी सिद्धि आत्मा की होती है, और ऐसे ही तो अपना इन संतों ने जो है ना अपने रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा है, तो गुरु बिन पैसे दान नहीं करने चाहिए। उसने सोचा या तो मानने को नहीं, पक्की गुरु की चेली है। पर मैं उस गुरुजी ने देखो एक दिन, तो वो कहने लगा आज मैं तेरे गुरुजी के पास चलता हूँ, 2 बात करूंगा। रानी बोली देख बात जरूर कर दिया, पर खसी है मैं तुम नहीं तो पाप लग जाएगा, अगना खसू को ना।
आ गया। रानी बोली जी आज तो राजा भी आए हैं आपके चरणों में। अग बेटी बहुत अच्छी बात है, धन भागिन के ना जाने कब भाग जग जा। राजा बोला गुरु जी महाराज जी मैं एक बात पूछूं आपसे। कहा पूछो जी। कि भी आप कहते हो कि गुरु के बिना बात नहीं बने, क्या जरूरी है गुरु बनाना? हम वैसे भी तो भक्ति कर सकते हैं, या गुरु बनाने से क्या बात होगी? राजा कहने लगा महाराज जी देखो बात ऐसे है कि यहाँ तो इतना समय नहीं, ये लंबा विषय बनेगा। एक मिनट में हाँ और ना में जवाब देना उचित नहीं लगे, ना मैं समझा सकता आपको। मैं एक दिन आपके घर पे आऊंगा और वहां मैं आपको अच्छी तरह पूछिए, मैं प्रश्न उत्तर आपका जैसा उत्तर दे सकूंगा दे दूंगा। अभी इतना समय नहीं है, प्रसंगत बहुत बैठी है। राजा ने सोचा और बढ़िया घर पाओगा इसका खूब दिमाग चाटूंगा, रानी के सामने चाटूंगा, इसने फेल कर दूंगा या इसकी भी आस्था हट जाएगी या रोज खड़ी रहे सत्संग में। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिन निश्चित समय और स्थान दे दिया कि इस दिन इस समय आ रहा हूं मैं। एक सेवक ने जाकर संदेशा दे दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। वही बाट देखो सब लाइन पर ला दिए, वो सारे नौकर नाकर गुरुजी आओ तो उनको आदर के साथ अंदर लेके आना। अब वो समय था, राजा बैठा अपने राज सिंहासन पे और वहां पर अंगरक्षक खड़े राज दरबार में। गुरुजी पहुंच गए, 10-20 सैनिक खड़े, अंगरक्षक खड़े। अब गुरुजी ने जाते ही, संत जी ने जाते ही उन सैनिकों से कहा, अंगरक्षक जो वहां खड़े थे बॉडीगार्ड, कि इसे गिरफ्तार कर लो। राजा की तरफ संकेत किया और उनसे कहता इसे गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो इसे राजा को। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो जो खड़े थे नौकर। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया, एक रानी ने नाम के ले लिया, तो ने सोचा वैसे हमारे घर का प्रधान बन गया और मुझे अरेस्ट करवा रहा है। राजा ने कहा कि इसे अरेस्ट करो। किसको? उन्हीं अंगरक्षकों को। अब उन जो सैनिकों ने बैठा लिया, बाबा जी दोनों हाथ पकड़ के ऊपर नौकाश लिया 5-6 जिन्हों ने। अरे ये इंतजार करें कि क्या आदेश है राजा का, इसने घड़े घेर के। इतने में रानी आ गई। रानी आई, गुरुजी आगे, वो बोली ये क्या करवा रखा है? राजा बोला भी मुझे एक बार। रानी बोली ये क्या हो गया, गुरुदेव के साथ ऐसा क्यों बदसलूक किया जा रहा है? राजा बोला इससे तो पूछ ले, यू के कहता है। बोला इसने अरेस्ट कर लो। कहने लगे राजा मैं फिर उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। तो राजा बोला भाई ये के प्रश्न का उत्तर? तू कह इनको अरेस्ट कर ले। कहने लगा मुझे एक बार छुड़वाते दे इनता फिर बात करूंगा। वो बोला छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। और संत जी खड़े हो गए, कहने लगे मैंने आपके जवाब का उत्तर दे दिया। कौन सा? आपने ये प्रश्न किया था क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं बन सकती? कहने लगे ये क्या उत्तर हुआ, तो मुझे अरेस्ट करा रहे थे। कहाँ? अरेस्ट नहीं करा रहा था, आपकी बुद्धि ठीक कर रहा था मैं। जैसे मैंने वही शब्द कहे इन सैनिकों से कि इसे अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और वही शब्द आपने कहा कि इसे अरेस्ट करो। कहने की देर थी, आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे उठा लिया 1 फुट जमीन तो ऊपर और अरेस्ट कर लिया। अब देखो आप राजा हो, आपके शब्द में शक्ति है और ये सारी आपकी मशीनरी आपके कहन मात्र से क्रियावान हो जाती है। ऐसे हम उस परमात्मा के, परमपिता के नुमाइंदे हैं और हमारे वचन से वो शब्द निकलते ही वो सब कार्य शुरू हो जाएंगे जो आदेश प्रभु का, क्योंकि हमारे अंदर वो शब्द शक्ति उस परमेश्वर ने दे रखी है। ऐसे नाम जब हमारे से लोगे उसी दिन वो नाम आपका जाप शुरू होगा, नहीं तो कति नहीं हो। और विकार छूटेंगे ना, कति नहीं छूटेगा, कितनी बात बना ले। तो ऐसे जिन संतों के का योग के, जो संत योग युक्त नहीं है उस परमेश्वर का, केवल मीठी बात बना के और अपने अपने तुक्के लगा के भोली आत्माओं को पीछे लगाए हुए, उनमें शब्द शक्ति नहीं है, उनके अंदर वो पावर नहीं है जो परमात्मा ने उनको, जो परमात्मा की तरफ से आने वाले भक्त आत्मा को लाभ होना है। ठीक है, जो संत होते हैं उनका क्षणिक कुछ पिछली कमाई है वो बांट बूट कर फिर फाइनल वो तो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ दिनों में। उनकी पिछली कमाई थी वो बट जाएगी आशीर्वाद दे देकर, 2-4 के ठीक ठाक भी हो जाएंगे, वैसे स्वाभाविक भी हो जाए। वैसे जैसे हम माता धोकन जाया करते वहां भी कभी सूत बैठ जाता, आज काम बन गया, हमने सोचा करते हनुमान जी ने कर दिया। अब पता लगा वो आप क्या कर सकते थे, हनुमान जी आप राम भगत थे। तो ऐसे इस प्रकार यह कहानी
बिगड़ती चली जा रही है। और ऐसी ऐसी पुण्यात्मा देखो, एक के दिन का सत्संग सुना, रासाराम जी का 100 सुन रखे, 8 साल में तो बहुत सुना होगा, और विकार नहीं छूटे। आप पे कह रहा देख दास, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं तो एक 2 कौड़ी का जीव हूँ, आज भी हूँ, और ना अभिमान कति मेरे में। लेकिन जिस जो एक गुरु क्या होता है, एक तार का काम करे, वायर का, और जो वायर कनेक्टेड विद मेन लाइन, जो मेन लाइन से कनेक्टेड है, जो तार जुड़ा हुआ है, उसमें से पावर आवेगी। और जो जुड़ा नहीं है, तार बेशक जो का जो ही है, और कहीं पीछे पावर से नहीं कनेक्टेड है, कि तकी करके लटका बांध रहे हैं, न्यों के आजा कनेक्शन दूंगा, तो उनसे तार तो जो का तो ही होगा, संत तो जो के तो दिखाई देंगे, पर वो योग युक्त नहीं उस परमेश्वर से। उस पर योग युक्त होना माने कनेक्शन, कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से संबंधित हो जाना, उसके से जुड़ जाना, उसको योग युक्त कहते हैं। और उसी में से फिर पावर आवे। हम तो एक तार हैं उस परमेश्वर के, और उस परमात्मा तो जुड़ गया ये तार, उस मालिक की वही शक्ति इस दास के माध्यम से आपके काम और आपका ये उद्धार कर सकती है, ना दास के बस का कुछ नहीं। तो ऐसा ये परमात्मा का मार्ग है।